अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि एक बंदा के अंदर जो ये बातें रहती हैं कि हाय मेरा स्कूल, हाय मेरा कॉलेज, हाय मेरी यूनिवर्सिटी और हाय मेरे दोस्त और हाय मेरा फ़लाँ और हाय मेरा ढिमका, और वो बंदा सारा दिन परेशान रहता है या परेशान रहती है। अभी कभी को यानी उसके अंदर ना स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहता है। वो हर लम्हे ये बात शो करके रखता है या रखती है कि हाय मेरा ये रह गया, हाय मेरा वो आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मुआशरे के अंदर ये कोई ना कोई एक अद्धा बंदा आपको ऐसे लाजे मिलता है जो खुद भी परेशान रहता है और हमें परेशान करके रखता है, खुद भी डिस्टर्ब रहता है, हमें डिस्टर्ब करके रखता है। हर लम्हे वो परेशानी वाली बात करता है, हर लम्हे उसके दिमाग से बातें निकलती नहीं है और वो जब भी उससे मिलते हैं वो कहते हैं बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, हाय मेरा ये काम हो गया, हाय मेरा ये मसला हो गया, हाय मेरा वो मसला हो गया, हाँ मैंने तो ये करना था, हाँ मैंने तो वो करना था। जब इस तरह की बहुत सारी बातें उसके दिमाग के ऊपर अटैक करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदे को जनरलाइज एनजाइटी है, कि वो बंदा एक ऐसी हालत में जा चुका है कि जिसके अंदर जो है ना, उस बंदे को आहिस्ता 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 रिकवर करके थोड़ा सा मैनेजमेंट देना की पोजीशन पे आ चुका है। और अगर मैनेजमेंट ना दी तो ऐसे लोग फिर इसके बाद वाले स्टेज में शक के मिजाज होते चले जाते हैं, फिर उसके बाद वाले स्टेज में वो ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर उसके भी बाद वाले स्टेज में वो न्यूरोसिस से साइकोसिस में दाखिल हो जाते हैं और अच्छा खासा मसाइल के सबब बनते हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान क्या है कि ऐसे लोग शिकवा करते हैं कि मेरा जिस्म ठीक नहीं रहता, ऐसे लोग शिकवा करते हैं कि मुझे सर में दर्द रहता है, ऐसे लोग शिकवा करते हैं मुझे नींद नहीं आती, ऐसे लोग शिकवा करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे साथ कोई चक्कर चल रहा है, मेरे साथ कोई मसला हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, ठीक है। या फिर ऐसे लोग अपना मुँह में तौर बात करते हैं मुझे ना सांस का मसला रहता है। ऐसे लोग इस तरह की बात कर सकते हैं कि मेरे ना मैदा कभी भी ठीक नहीं रहता। ऐसे लोग बात कर सकते हैं कि मेरी टांगें ना कप कप आती हैं, मुझे कभी भी जो है सुकून से जो है मुझे चलना नसीब नहीं होता है। ऐसे लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं कि मेरे बाजू ना जिस्म के अंदर ना कपकपाहट आती है और मेरे हाथ हिलते रहती हैं। जब इस तरह की शिकायतों वाला बंदा आपको मिलता है तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि इस बंदे को ऊपर जनरलाइज एनजाइटी का दौरा हावी हो चुका है और फिर वो हर लम्हे आपसे बार बार शेयर करता या करती है, डिस्कस करता या करती है और आपको कहते हैं मेरा ये मसला है, प्लीज़ मेरी बात सुन ले, मैं इसका मसले का हल कैसे निकालूँ, मेरा ये मसला है, प्लीज़ मेरी बात सुन ले, मैं इस मसले का हल कैसे निकालूँ, कैसे होगा, किस तरह होगा, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। जब इस तरह की बातें एक बंदा करता है तो इसका मतलब उसके अंदर जनरलाइज एनजाइटी है, कन्फर्म बात है। अब एक बंदे के अंदर अगर जनरलाइज एनजाइटी आ गई, ये आते क्यों है? ये आते कम्प्लेक्सिस की वजह से। कम्प्लेक्सिस कहाँ से जन्म लेते हैं? इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सिस और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्सिस दो तरह के होते हैं। ये जब एक बंदे को एक्सेसिव लेवल पे मोहब्बत या फिर नफ़रत मिलती है तो फिर वहाँ से कम्प्लेक्सिस जन्म लेते हैं। देखिए, जो बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है ना वो बैलेंस होती है। बच्चे की ट्रेनिंग बैलेंस होने से क्या मुराद है कि बच्चे ने कोई अच्छा काम किया आप रिवार्ड दे दें, उसको शाबाश दें, उसको इनाम दे दें, और बच्चे ने कोई बुरा काम किया तो आप उसको जो है ना बेइज्जती करें, उसकी तजलील करें, उसको समझाएं, उसको थोड़ा सा मार पीट सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे को मारना गलत है, तो मैं समझता हूँ वो गलत कहते हैं। बच्चे को मारना गलत इस तरह से है कि अगर आप बेतुका मारते हैं, एक मिसाल के तौर पे अगर आप बस मारते ही और पूछते नहीं है, या अगर आप सिर्फ मार के ऊपर तवज्जो तो रखते हैं लेकिन कभी अच्छाई के ऊपर उसको ना बेहतरी की तरफ चलाने का नहीं सोचते, तब मार गलत है। इसके अलावा मार गलत कोई नहीं होती। आप बच्चे को एक हद तक मार सकते हैं लेकिन बस मारते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कोई ऐसी चोट, कोई ऐसे नुकसान ना पहुँचे उसको कि जो उसके लिए बाद में मसाइल का बाइस बने। इसीलिए जो लोग इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स या फिर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं उन लोगों के साथ ये मसला ज़्यादा देखने के अंदर आया है। अब अगर एक बंदे को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में कैसे जाते हैं कि अगर एक बंदे को हद से ज़्यादा नफरत मिली है, उसके हक़ को मार दिया गया है, उसके हक़ को रोक दिया गया है, उसने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा देखी हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में दुख ज़्यादा देखे हैं, तो फिर वो बंदा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है। तो ऐसे बंदे के अंदर भी जनरलाइज एनजाइटी आती है। और एक बंदा अगर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में चला जाए, हद से ज़्यादा मोहब्बत मिले, उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा, उसको उसके कहने से पहले, उसको उसकी औकात से ज़्यादा अगर मोहब्बत दें और उसके हर दुख का, उसके हर चीज़ को बर्दाश्त किया जाए, उसके गुस्से को बर्दाश्त किया जाए और उसको कोई डांटने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, और उसके नाज नखरों को हद से ज़्यादा उठाया जाए और अगर उसके कहने से पहले उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाए, जब इस लेवल पे मोहब्बतें मिलती हैं तो वो बच्चे भी साइको केस होते हैं
उन बच्चों को सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं वो बच्चे भी। और जब सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते हैं फिर वो बच्चे यूज टू हो जाते हैं उस मोहब्बत के। और जब वो बच्चे उस मोहब्बत के अंदर यूज टू हो जाते हैं फिर उसके आदी होने की वजह से, एडिक्ट होने की वजह से, जब मुआशरे में एक बंदा भी उसके खिलाफ चलता है तो वो उसे झगड़ा करते हैं, उसको गलत बताते हैं, उसको पलान तान करते हैं, उसके ऊपर बोहतान लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। क्योंकि वो इसलिए कर रहे होते क्योंकि वो मोहब्बतों का आदी हो चुका था और उस बंदे ने उसको मोहब्बतें नहीं दी। उसको मोहब्बतें ना मिलने की वजह से उसका तो एक एडिक्शन थी, उसको वही वाली मोहब्बत मिलती तो बच्चा बताता, तब तक उसको मोहब्बत नहीं मिली। इसलिए वो बंदा अब इल्ज़ाम तराशी करके ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का सहारा ले रहा है वो बंदा। और वो बंदा अपने आप को मुतमईन करने के लिए दूसरे के ऊपर बहतान या फिर इल्ज़ाम लगा के, उसको गंदा बता के, उसको गालियाँ दे के, इस तरीके से अपने आप को ना मुतमईन करने की कोशिश करता है। तो हमारे मुआशरे में इस तरह के बहुत सारे केस हैं जो कि सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर भी है और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के अंदर भी है। उसकी पहचान ये होती है कि बचपन के अंदर उनको ज़्यादा मोहब्बत या ज़्यादा नफ़रत मिलती है और बड़े होकर उनकी पहचान ये होती है कि वो हर लम्हे बेचैन रहते हैं, बेतु के बेचैन रहते हैं। अब बेतु के बेचैन रहने से मुराद ये है कि हर वक्त आपको बातें करते हुए दिखाई देंगे, हाय मेरा ये और हाय मेरा वो, हाय मेरा स्कूल, हाय मेरी यूनिवर्सिटी, हाय मेरा कॉलेज, हाय मेरा घर, हाय मेरा ख़ानदान, हाय मेरे दोस्त, वो हाय हाय उसकी पड़ी रहती है। तो अब अगर तो एक मिसाल के तौर पे बच्चा इस स्टेज पे आ चुका कि वो जनरलाइज एंजाइटी के अंदर जा चुका, उसको हद से ज़्यादा मोहब्बत मिली, हद से ज़्यादा नफरत मिली, या जिनके ख्वाब हद से ज़्यादा पूरे किए गए, जिनको मार हद से ज़्यादा मिली, या अगर एक बच्चे को कोई अब्यूज़मेंट मिलती है, फिजिकल अब्यूज़मेंट या सेक्सुअल अब्यूज़मेंट, वो कोई भी अब्यूज़मेंट या मेंटली टॉर्चर किया जाता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है, तब भी वो कम्प्लेक्स में चले जाते हैं फिर इन्फिनिटी कम्प्लेक्स के अंदर। और अगर एक बंदे को हद से ज़्यादा मोहब्बत मिलते तब भी स्पिरिट कम्प्लेक्स में जा सकते हो बंदा। अब हम आते हैं कि जी एक बंदा जनरलाइज एंजाइटी में जा चुका, उसकी मैंने अमूमी तौर पे वजूहात बता दी आपको, उसकी इलामात भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके अब कौन सी होम रेमेडीज़ हैं, कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक हैं, क्या हम उस बंदे को अब कैसे कवर कर सकते हैं। एक बात तो ये कि आपने जो गलती बचपन में की थी अब वो गलती ना करें। आपने बचपन में गलती क्या की थी कम्प्लेक्स लाने वाले बच्चे के अंदर, कि आपने उस बच्चे को ज़्यादा मोहब्बत दी थी या फिर ज़्यादा नफ़रत दी थी, या फिर ऐसा किया था जहाँ मोहब्बत देने की का काम था वहाँ पे आपने नफ़रत दे दी, जहाँ पे नफ़रत का काम देने का टाइम था वहाँ पे आपने मोहब्बत दे दी। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बच्चे ने गाली दी, घर आया और आपने शाबाश करके गोद में उठा लिया। ये आपकी नफ़रत देने का टाइम था, मार पीट का टाइम था, उसको समझाने का टाइम था, तो आपने मोहब्बत दे दी। और मोहब्बत के टाइम के अंदर नफ़रत कैसे क्या मुराद है कि अगर एक मिसाल है, अगर बच्चे ने कोई गंदा काम किया तो आप उसकी शाबाश देती हैं, एक बंदे ने कोई अच्छा काम किया तो आप उसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो बच्चे तो समझ रहे होते हैं भाई मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया, मुझे शाबाश मिलेगी, और आपने उसकी बेइज्जती कर दी। तो उसको हम बोलते हैं रॉन्ग वे रीइंफोर्समेंट, गलत साइड पे आपने तकवीया दे दी जो कि नहीं देने की चीज़ थी। अब ऐसे बंदों को ट्रीट करने के लिए ना फिर आपको अब सही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अब सही रास्ता क्या है, चाहे वो जिस एज के अंदर भी है, अब उसको समझाना होगा और फिर वो रीइंफोर्समेंट देनी होगी। समझाना क्या होगा भाई, दुनिया के अंदर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सही और गलत। थोड़ी सी आपने बिहेवियर के साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को भी टच करके चलाना होगा, तब आप लोग जो है ना उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर को टच करने के बाद उसको मेंटल तौर पे समझाना भी है, फिर उसके बिहेवियर को चेंज कराने की कोशिश करनी है। समझाना कैसे है भाई, देखो दुनिया के अंदर हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी है। तो आपके हाथ के अंदर है, और ये जो दो रास्ते अच्छे और बुरे के ऊपर ये फिर अल्लाह की ज़ात ने भी बताया, कुरान और हदीस के अंदर भी है। और फिर साथ में ये भी बताया गया है कि अच्छे रास्ते वालों के लिए जन्नतें हैं, जन्नत है, और बुरे रास्ते पर चलने वालों के लिए जहन्नुम है। इसके लिए आप वो सूरत फातिहा वगैरह का तर्जमा करके उनको बता सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सहारा लेकर आप उसको बता सकते हैं। भाई पनिश एंड रिवार्ड, ये दो चीज़ें दुनिया की और तकदीर में रखी गई हैं। ये तो कायनात की तख्लीक में शामिल है कि सज़ा और इनाम का जो सिलसिला है वो ता क़यामत चलता रहेगा, और क़यामत वाले दिन भी हत्ता के नाम अमाल जब पेश होंगे तो रिवार्ड और पनिशमेंट के बारे में बताया जाएगा। भाई जो आपने अच्छे काम किए थे तो अब आप अच्छे अमाल का बदला लो और आप जन्नत में दाखिल हो जाओ, जिन्हें बुरे अमाल किए थे तो फिर अब वो जहन्नुम की आग का ईंधन बनेंगे। तो ये जो दो रास्ते हैं ये तो होके रहने हैं, लेकिन अच्छाई किसको मिलती है, जिसने अच्छाई की होती है। आपके अंदर पहले जो भी मामलात थे, आपको कैसे तरबियत दी गई, वो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि अब हम उस हवाले से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम तो पीछे जा चुके हैं ना। अब हम बात कर सकते हैं आज के मौजूदा टाइम के हवाले से, और आज का मौजूदा टाइम ये है, देखो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाश मिलती है, और अगर आप बुरा काम करते हैं तो आपको लानतान मिलती है। और अगर आपने कोई बुरा काम करके अगर आप शाबाश की तवक्कुआत रख रहे होते हैं तो भाई फिर उसके अंदर आप गलत हैं। वो बचपन के अंदर आपके माँ बाप ने आपके ख्वाब पूरे किए थे तो वो तो उसने कर दिया था ऐसा,
जो कि गलत किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। सोसाइटी की तवक्कुआत थोड़ा हट के होती है। सोसाइटी कभी भी एक कॉमन मैन को ना वो मोहब्बत नहीं दे सकती जो कि उसके माँ बाप दे सकते होती हैं। इसीलिए उसके दिमाग के अंदर ये बात बैठानी होती है, उसको ना सही टाइम पे सही रीइंफोर्समेंट देनी होती है। अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको शाबाश देनी होती है, अगर उसने बुरा काम किया तो उसको समझाना होता है, भाई आपने ये गलत काम किया, ये काम हमारे सोसाइटी के तकाजे के मुताबिक नहीं है, तो इसके लिए इसको ना चेंज करें। इसके साथ साथ जो ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों की ना फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब नींद भी पूरी ना होने की वजह से उनके कम्प्लेक्स और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल तौर पे और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अब उनको उसके लिए सबसे पहले उनकी ना नींद को पूरा करवाना होगा। नींद को पूरा कराने के लिए आप लोग एक तो आप हमारी वीडियो चैनल के अंदर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं स्लीप थेरेपी और अच्छे तरीके से नींदें कैसे आती हैं, और वो कौन से फैक्टर हैं कि हम अच्छे तरीके से एक बंदे को सुला सकते हैं, और वो कौन से तरीके हैं कि जिसके जरिए से आप लोग सेकंडों में सो सकते हैं। आपको बहुत जल्दी नींद आएगी, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप सो भी चुके होंगे। तो वो आप लोग स्लीप थेरेपी के नाम से हमारे चैनल पे मौजूद है, वो चीज़ आप लाजमी देखें। और इसके साथ साथ आप लोग उसकी नींद पूरी करवाएं, नहीं आ रही तो उस तरीके से पूरी करवाएं। नींद पूरी कराने के लिए आप उसकी हेल्प करें, उसको फ़िक्स टाइम पे सुला दें। जब उसकी नींद मैक्सिमम टाइम के अंदर पूरी होगी तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी नींद पूरी होने की वजह से वो अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करेगा या करेगी। जब वो अपने अंदर नींद पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो दिमाग का स्ट्रेस और खौफ है वो थोड़ा सा कम होगा, और जब नींद पूरी होगी तो फिर उसके जो बोझ है वो कम होगा, और वो दिन के सारे एक्टिविटी भी थोड़ा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि उसको इस्लामी बुक्स वगैरह दे दें पढ़ने के लिए, और साथ में उसको सहाबा किराम के वाक़यात वाले कोई किताब वगैरह दे दें। रीडिंग थेरेपी मौलाना शरीफ अली थानवी ने यूज़ की थी, और बड़ा अच्छा तरीका इलाज मैं इसको समझता हूँ। जब अच्छी किताबें पढ़ते हैं इंसान तो उसकी अच्छी किताबें पढ़ने की वजह से उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, और उसकी बहुत सारी तब्दीलियाँ आने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को एक नए रास्ते की तरफ चलाता है। जब हम सहाबा किराम के वाक़यात वाली कहानी सुनाते हैं या उसको कहते हैं आपने पढ़नी है, उनसे सीखता है कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी तो हमने भी कुर्बानियाँ देनी है। असल में ना कल्चर, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे इन्वायरमेंट हमारी सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा खासा इफ़ेक्ट करता है। अगर हम गंदे माहौल में रहते हैं हमारी सोच गंदी हो जाती है, अगर हम अच्छे माहौल में रहते हैं हमारी सोच अच्छी हो जाती है। तभी तो हदीस का मफहूम है कि सबसे गंदी जगह अपना सबसे गंदी जगह और घटिया जगह बाज़ार है, और सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। अगर आप अपनी अच्छी तरबियतें चाहते हैं तो मस्जिदों में ज़्यादा बैठा करें, उलमा किराम के साथ ज़्यादा बैठा करें, ताकि आप लोग तरबियतें अच्छी हो। अब इस लेवल पे जाके भी हमने अगले बंदे के ना माहौल को ना थोड़ा सा चेंज कराना है, और उसको ना एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है। एक अच्छी वाक़यात वाली किताबें जब वो पढ़ेगा, और सहाबा किराम के कुर्बानियों वाली जब वो किताबें पढ़ेगा, फ़ज़ाइल अमाल फ़ज़ाइल सदक़ात वाली किताबें पढ़ेगा, कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पे उसको लगा दें, वेल एंड गुड। वहाँ से बहुत कुछ बंदा सीखता भी है, समझता भी है, और उसके अंदर ईमान का लेवल भी चेंज होता है, और वो अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश भी करता है, उसके और मामलात भी हल हो जाते हैं, उसका जनरलाइज एंजाइटी का लेवल भी कम होगा। जब वो दीन के रास्ते पर चलेगा फिर उसको बताएं, भाई अगर आपको सुकून चाहिए ना, सुकून, ऐसे लोग तो हर वक्त बेसुकूनी का शिकार होते हैं, तो उसको बताएं अला बिज़िक्रिल्लाह व तत्मइनुल क़ुलूब, के खुदा के जिक्र में दिलों को सुकून है। इसके अलावा आप दुनिया में जितना भी भाग लें, हासिल कर लें, आपको सुकून नहीं मिलता। सुकून खुदा के जिक्र के अंदर है। इसलिए आप जब तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दीन के काम करें, दीन के अहकामात करें, तो आपको दिली तौर पे सुकून होगा। तो जब इस साइड पे आप चलाते हैं, उसके साथ साथ ना आप उस बंदे के अंदर ना थोड़ा सा और बिहेवियर थेरेपी लगाएं, और उसको समझाएं इस बात हवाले से, भाई जो आपके मसाइल हैं वो सिर्फ आपके नहीं है, वो तो हर बंदे के मसाइल होते हैं। कि बंदे ये मसला तो फ़लाँ के साथ बिता, फ़लाँ के साथ बिता, वो कितना खुश रहता है, ठीक है, तू अभी इतना परेशान रहता है, तो अपने आप को ना इतना परेशान ना रखा कर, इतना उलझन में ना रखा कर, खुश रहना सीख। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फ़न ना खुश रहना होता है। अगर एक बंदा ये फ़न सीख जाता है, खुश रहने वाला, तो दुनिया के सारे फ़न सीख सकता है। और अगर ये वाला फ़न अधूरा रह जाए तो बहुत सारे फ़न अधूरे रह जाते हैं। इसलिए खुश रहना सीखें, और ये जो मामलात है भाई ये हल हो जाते हैं। ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दुख तकलीफ़ मुसीबत खुशी गम, ये हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। और अरूज़ को जवाल, जवाल को अरूज़ आता है और आता रहेगा, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हदीस का मफ़हूम है कि हर अरूज़ को जवाल टकरेगा, जवाल को अरूज़ टकरेगा, और इस तरह से इंसान की ज़िंदगी आखिर तक चलती रहेगी, और क़यामत तक ऐसे निज़ाम चलता रहेगा। तो इसलिए आप परेशान ना हो। अगर आपके ऊपर कोई ऐसे मामलात बने हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अरूज आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि बस आप शुक्र वाले बंदे बने, ना शुक्री वाले ना बने।
सब्र वाले बने, बेसब्रे ना बने, अल्लाह की मानने वाले बने। अल्लाह की ज़ात ने नहीं कहा कि कोई अपने ऐसी हालत के अंदर आप लोगों ने गाली देने कुछ, बल्कि सब्र का नसीहत दी है। तो फिर आप लोग जब सब्र करेंगे तो अल्लाह की ज़ात बहुत सुनने वाली है, गफूर रहीम है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर अता कर देगी और आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा अता कर देगी। जब हम इस पैटर्न के ऊपर चलाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकल बंदे की जनरलाइज एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके साथ साथ रात को जब बंदा सोने लगे तो उसको ना अंधेरे में ना सुलाएं और उसको अकेला भी ना सुलाएं। उसका अंधेरे में सोने की वजह से, अकेले सोने की वजह से उसके अंदर खौफ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अकेले बंदे के ऊपर शैतान ज़्यादा अटैक करता है। और फिर जब अंधेरे के अंदर हो तब भी शैतानी वसवसे ज़्यादा आते हैं। जब रोशनी के अंदर हो और लोगों के दरमियान के अंदर हो और तब उसके अंदर जो है ना, क्या नाम, उसके अंदर वसवसे कम होते हैं। अब अगर एक बंदा कहता है रोशनी में मुझे नींद नहीं आती, वो एक अलग केस है, यानी उसके लिए भी कम अज़ कम बंदा 0 वाट का बल्ब जला के कहे उसको सोए, या फिर वो लोगों के उसके दरमियान में रहे, लाइट के दरमियान ऊपर से कपड़ा वगैरह ले ले सर्दी और गर्मी की नौयत के मुताबिक, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि वो चीज़ अच्छे तरीके से नींद भी दिलाएगी, क्योंकि उसको इजीली इस लेवल पे जाके जो है ना, अगर एक बंदे को रोशनी में नींद नहीं आती तो उसको तो अंधेरे में ही आनी है, तो फिर कपड़ा वगैरह लेने से तो उसको अच्छे तरीके से नींद आनी है और साथ में उसकी नींद भी पूरी होनी है। और इसके साथ साथ ना उसको वो जो वसवसे, जो अकेले रहने के वसवसे हैं, जो अंधेरे में आने के वसवसे हैं, वो वसवसे भी उसके अंदर से कम होने हैं। इसके साथ साथ फिर वही बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो बंदा बाकायदगी से दिन में चलता फिरता है, एक्टिव तरीके से रहता है, ऐसे बंदे को एक्टिव इमेजिनेशन देनी होती है कि एक्टिव तरीके से आपने रहने, परेशान बिल्कुल नहीं होना। जब आप बंदा एक्टिव तरीके से रहते हैं तो आप अपने तमाम तर मामला को हल कर लेते हैं। स्पेशली आप जितने भी तारीखों को उठा के देख लें, दीन का पहलू मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पहलू है। जब इंसान दीन के पहलू को फोकियत देता है तो उसके सारे मसले हल हो जाते हैं। दीन को छोड़ के सारे मसलों की बुनियाद बनती है। तो खुदारा इन चीज़ों से सीखें, समझें, आप लोगों की जनरलाइज एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, आप लोग परेशान होना छोड़ देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको सीख ली होंगी, समझ ली होंगी, आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और आप लोग अपने दोस्तों की मदद करें, उनको शेयर करना, उनके साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।